मोदी तू सुन ले आजादी, नौकरियां सुन ले आजादी, ले अफजल मारोगे, हर घर में अफजल रहता है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान के अवाम के हम खिलाफ नहीं है। हम नहीं चाहते पाकिस्तान के किसी बहन का सुहाग उजड़े, कोई बच्चा यतीम हो, कोई इनोसेंट व्यक्ति मारा जाए, वो भी हमारी तरह इंसान है। पर मैं आज आपको खुल के बता दूं मेरे दिल के विचार। अगर मैं कहता हूं पठानकोट दीनानगर में जब हमला हुआ, मेरे अंदर जो खून खौलता है, मुझे वो बॉर्डर के दिन याद आते हैं जब मेरे पे ब्लास्ट हुआ, जब 1993 में बेगुनाहों का खून हुआ बॉम्बे के अंदर। तो हम 2 लाख की भीड़ ले गए थे वाघा बॉर्डर पे, और सामने लोहे का गेट था। आजकल तो दूरी है, सामने गेट था लोहे का। हमने जब पाकिस्तान को एक्सपोज किया पूरी दुनिया के अंदर मीडिया के द्वारा, क्या कहते थे पाकिस्तान के रेंजर, बिट्टा को हमें बुरा कहना बंद करे नहीं तो गोली चलाएंगे। क्या कहा था मैंने? अपने रेंजरों को कहा और माइक फड़ के कहा, अरे मैं कहा रेंजरों, 2 लाख की भीड़ तेरा लोहे का गेट घुस करके तेरे पाकिस्तान में घुस जाएगी और तेरे हथियारों को भी वहां से ले आएगी, याद रखना। उसके बाद कहां गए? कच्छ बॉर्डर पे 2 लाख की भीड़, फिर कहां गए? गंगानगर 1 लाख की भीड़, फिर कहां गए? जम्मू कश्मीर के अंदर 1.5 लाख की भीड़। पुलिस अपनी फौज अपनी गोली चलाती रही, हमने जवान को AK-47 बनाया। मैं वो घटना को याद करके कहता हूं, पठानकोट जिस तरीके से हमारे ऊपर हमला हुआ, जिस तरीके से हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी की पीठ पे छुरा मारा नवाज शरीफ ने, मैं कहा अगर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने मौत का कफन ना सजाया होता, अगर मेरी मूछें कड़क ना होती, अगर मेरे शरीर पे बम्बों से लोहा ना भरा होता, पगड़ी मैं उतार नहीं सकता, मूछ नीचे कर नहीं सकता, दौड़ मैं सकता नहीं। अगर मैं दौड़ सकता होता तो मुझे 1 साल लग जाता, चाहे मैं पैंथर्स जंग का हीरो अब्दुल हमीद, जिसने पाकिस्तान के 6 टैंकों पे शरीर पे बम बांध के तबाह किया था, मैं जरूर जाता पाकिस्तान, किसी भी तरीके से जाता। किसी इनोसेंट बहन का सुहाग ना उजाड़ता, किसी बहन का किसी बच्चे को यतीम ना मैं करता। पर ISI का वो कैंप जहां फौज से ये हुक्रान जारी होते हैं, 26/11 की घटना, पार्लियामेंट की घटना, कारगिल का युद्ध, पठानकोट की घटना, दीनानगर की घटना, खुद उड़ जाता। पर इनके दफ्तर को मैं जरूर उड़ा के आता जहां से हमारे हिंदुस्तान के मौत के पैगाम, मौत के फैसले आते हैं। अरे बिल्कुल, हिंदुस्तान की सरकार को नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात, हिंदुस्तान की सरकार को जो वो करते हैं वो करना चाहिए। मैं नहीं कहता, मैं फिर कहता हूं, पाकिस्तान में बैठी हुई हमारी बहन, हमारा भाई, जिनका इन गंदी राजनीति से कोई तल्लक नहीं है, जिनका आतंकवादियों से तल्लक नहीं है, पर कम से कम ISI के वो कैंप भेजें, अपने जवान भेजें। हिंदुस्तान में हजारों ऐसे नौजवान हैं, लाखों नौजवान हैं जो अपना जीवन देने के लिए तैयार बैठे। मैंने भी मर जीवनों की फौज तैयार की थी, मेरे पास हजारों नौजवानों की लिस्ट आई थी। हम अपना जीवन इस भारत माता की आजादी की रक्षा, अपने बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए निछावर करने के लिए तैयार है। भेजे वहां जाके उन कैंपों को जो बेगुनाहों का कत्लेआम करते हैं, बम बांध के उड़ जाएं और उड़ा के आए, क्योंकि इनको पता चले क्या कहा था पारेकर जी ने, हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने। इनको दर्द और पीड़ा होनी चाहिए, कितना बड़ा बयान था हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का। अब इनको जवाब इसी तरह से देना होगा। ये छात्र छूत्र क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। आजादी भारत में सुन ले आजादी, मोदी तू सुन ले आजादी, नौकरियां सुन ले आजादी, ले